दर्दनाक सड़क हादसा, एक की मौत, 4 घायल। नीमच जिले के जावद से कुछ ही दूरी पर भरभड़िया गांव की घाटी के पास नीमच मार्ग पर शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि जावद थाने पर पदस्थ एएसआई मनोज यादव नशे में धुत पुलिस कर्मी तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर सामने से आ रही दो मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी। इससे भीषण हादसे में जावद के रूपारेल निवासी एक शिक्षक की मौत हो गई। मृतक के दो बच्चे, पत्नी सहित अन्य घायल। गंभीर रूप से घायलों को नीमच भेजा गया, जहां पर अभी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यह हादसा भरभड़िया घाटी के गांव के पास हुआ। मृतक की पहचान दशरथ पिता शंभू, उम्र 42 साल, निवासी रूपारेल जावत निवासी, जो नीमच के आईटीआई कॉलेज में शिक्षक थे। दशरथ अपनी पत्नी ललिताबाई, उम्र 35 साल, वर्ष 6 वर्षीय पुत्री जय और 10 वर्षीय पुत्र हर्षित नीमच से जावत की ओर आ रहे थे। इस दौरान जावत की ओर से रॉन्ग साइड से आ रही पुलिसकर्मी की कार ने में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं नीमच से आ रहे अठाना निवासी भोपाल पिता नारायण सिंह सहित अन्य बाइक सवार भी चपेट में आ गए। राहगीरों की मदद से सभी दुर्घटना में घायलों को नीमच जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर मृतक के बेटे को दुर्घटना में गंभीर से घायल हो जाने पर उदयपुर रेफर किया। महिला और पुरुष शामिल थे। प्रशासन समझाने की बहुत कोशिश किया, किंतु मृतक के परिजन नहीं माने। 2-3 घंटे चक्का जाम कर दिया। उसके बाद मृतक के परिजन जावत से नीमच की ओर भरभड़िया 4 लाइन पर जाकर मंदसौर चित्तौड़गढ़ हाईवे को चक्का जाम कर दिया। पुलिस बल मौजूद रहा। रोड खोलने के लिए प्रशासन की ओर से 50,000 का चेक दिया गया। वहीं घायलों को इलाज का आश्वासन दिया गया। शासन की योजना का लाभ देने का भी आश्वासन दिया। नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने प्रारंभिक जांच के आधार पर एएसआई मनोज यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जावत से महमूद हुसैन की विशेष रिपोर्ट। देखिए, जब कल घटना हुई थी एक्सीडेंट में, तो एक डेथ हुई थी और बच्चे का भी इलाज चल रहा है। तो उसके लिए तात्कालिक आर्थिक सहायता कलेक्टर महोदय ने रेड क्रॉस से उनको 50,000 रुपये की स्वीकृत की थी और परिजनों को हमने उसका चेक भी अभी तत्काल प्रदान कर दिया है। इसके अतिरिक्त संबल में उनका रजिस्ट्रेशन था, तो उसकी सहायता राशि भी उनको मिलेगी। इसके अतिरिक्त उनकी एक डिमांड थी कि 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रकरण मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भेजा जाए, तो वो भी हम तैयार करके 1-2 दिन में भेजेंगे। डेड बॉडी तैयार है। हाँ, डेड बॉडी लेने वो हॉस्पिटल निकल चुके हैं। उनकी सरकारी नौकरी की भी थी, उसमें क्या सहमति है? जी, वो नियम में नहीं है, तो हमने उस पे उनकी ये डिमांड नहीं की। अभी मौके पे क्या स्थिति, जाम खुल गया है? मौके पे जाम खुल गया है, ट्रैफिक चालू हो गया है, परिजन हॉस्पिटल चले गए हैं और वहाँ हमने शव वाहन की व्यवस्था उनके लिए कराई है, ताकि शीघ्र से शीघ्र बॉडी गाँव में पहुँच के और उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। अधिकारी आए हैं और उनसे आपकी चर्चा हुई है और परिवार की जो चर्चा हुई है, उसमें प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है और आपको क्या लगा? देखो, अधिकारियों से बात की है तो जो कानूनन बात है वही अधिकारी बात कर सकते हैं। ना तो वो कोई जेब से पैसा देने वाले हैं, ना जो शासन की तरफ से कलेक्टर साहब के वहाँ से 50,000 की आर्थिक सहायता का जो है वो चेक लेके आए हैं। इसके अलावा उनसे बात हुई तो हम दूसरा पैसा कहीं नहीं दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो पैसा मिलता है उसके लिए पत्र लिखने की 5 लाख की उन्होंने बात की है। इसके अलावा नौकरी की भी वो मना कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको कहा है कहीं प्राइवेट सेक्टर में जहाँ नौकरी महिला कर सकती है, तो ये 12 दिन जब ये पूरा क्रियाक्रम करके और इसके बाद जो है उस महिला की मानवता के नाते उस परिवार को चलाने के लिए आप भी सहयोग करिए और नेता जो है वो भी सब सहयोग करके उसका परिवार पालन पोषण हो और उस बच्चे की परवरिश हो सके, आगे उसकी पढ़ाई, और इस पे जो पैसा लगेगा, पिताजी का साया उठ गया तो उसकी मदद हो सके। हुआ है जो घटना रात में हुई है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? रात में पुलिस के द्वारा दारू पीकर एक जावद नगर के दशरथ पूरा परिवार, जो बाइक से, साधारण परिवार है, वो बाइक से आ रहा था, उसको दारू के नशे में उसने गाड़ी को ठोक दी, तो वहीं घटना स्थल पे दशरथ की मौत हो गई और उसके बालक के गंभीर रूप से पाँव में चोट लगी, जिससे उसका पैर काटना पड़ा। और उसकी बेटी और पत्नी दोनों, एक तो नीमच भर्ती है और एक गंभीर रूप से वो भी घायल है, जो उसे भी उदयपुर ले जाया गया। हमारी तो एक ही मांग है पूरे जावद नगर की, एक साधारण परिवार है, इसको उचित परिवार को आजीविका आगे चला सके, किसी को राशि भी मिल जाए और शासकीय नौकरी देने की मांग है हमें। यहाँ पर प्रशासन द्वारा सुबह से इसकी बातचीत जारी है और आप अभी जावत से आए हैं, तो इसमें क्या बात हुई? हम जावत पर बैठे थे, सभी जावत पर थे हम, तो सभी ने बोला कि यहाँ आ जाओ, प्रशासन वहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आएगा, तो यहाँ बात करेंगे। इसलिए हम कलेक्टर साहब या डिप्टी कलेक्टर साहब यहाँ आने वाले, इसलिए यहाँ आएंगे।
इसलिए अभी सब जावत से यहाँ आए। आपकी क्या मांग है? हमारी मांगे परिवार में उनकी पत्नी को कोई भी शासकीय नौकरी दी जाए और बच्चे का इलाज जो भविष्य में भी एक पैर से विकलांग हो चुका है उसकी जिंदगी गति में भरण पोषण पल के लिए कोई राशि उपलब्ध कराई जाए जो शासन से, और अधिक से अधिक बीमा राशि दी जाए और जो अधिक से अधिक शासन सहयोग कर सकते वही मांगे हम। आपका नाम? कौन माली, अध्यक्ष नगर परिषद जावत। मारना पीटना हमारे क्षेत्र की लगातार संसदीय क्षेत्र की पुलिस इस तरीके की घटनाएं कर रही है। कल की जो घटना है वो पुलिस ने एक परिवार को रौंद डाला, दारू के नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने और एसआई ने मिलकर के उसको मार डाला। एक बच्चा जो था उस बच्चा का नाबालिग बच्चे का पैर, मुझे आज ही जानकारी मिली अभी कि उसका पैर कट गया है। अमेरिकन हॉस्पिटल उदयपुर में वो उपचाररत है। बहुत लोग दुखी है और ये सारे जो लोग आए हैं ये सारे परिजन और आसपास के जो शुभ चिंतक है वो सारे लोग यहाँ पर आए हैं। सबकी मांग है कि परिवार के लोगों को न्याय मिले और उनको आर्थिक सहायता भी तत्काल सरकार दे। लेकिन मुझे लगता है कि नीमच जिले का जो प्रशासन है वो बड़ा असंवेदनशील है। रेड क्रॉस सोसाइटी को हम बचपन से लगा करके अभी तक दान चंदा जितना हमसे बन पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति देता है, लेकिन यहाँ के कलेक्टर ने कहा कि हम 20,000 देंगे, फिर कहा कि 50,000 देंगे। तो इस तरीके का असंवेदनशील रवैया यहाँ सामने आया। मेरा निवेदन ये है कि 5 लाख रुपए रेड क्रॉस सोसाइटी से परिवार को मिले। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष जो है उससे 10 लाख रुपए की तत्काल सहायता इनको मिले। इलाज मुफ्त हो, जो बच्चा बीमार है, जो तकलीफ में है उसको बीमार है मतलब उसको जो इलाज मुफ्त में उसका किया जाए। परिजन के एक व्यक्ति को किसी को शासकीय नौकरी में वो तत्काल उनको दे। इन सारी बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। काफी देर से यहाँ मशक्कत करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नीमच का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा और अभी तक कलेक्टर महोदय भी नहीं आए। एसडीएम साहब जरूर आए लेकिन वो बातें मीठी मीठी और लिपापोती के अलावा वो कोई ज्यादा बात कर नहीं पाए। तो तत्काल इन सारे कामों पे काम नहीं। स्थिति ये है कि ये जीरत थाने में कोई एसआई है सिसोदिया करके, वो लगातार लोगों को पीट रहा है। जगह जगह जाके पता नहीं उसके पास कौन सा नाप है कि तुमने शराब पी के नहीं पी, उनके मुंह पे लगा लगा करके रोज देखता है। लेकिन उसके ठीक विपरीत यहाँ शराब पी करके धुत नशे में पुलिस कर्मियों ने एक परिवार को रौंद डाला और पुलिस के ऊपर और प्रशासन के ऊपर कोई जूं नहीं रहेगी। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना मुझे लगता है ये अक्षम्य अपराध है, इसको क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। लोकतंत्र में जो भारत के संविधान में हम लोगों को व्यवस्था दे रखी है कि आंदोलन, हड़ताल, भूख हड़ताल, चक्का जाम, इन सारी चीजों को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में हम लोगों को जो अधिकार और ताकत दी है उन ताकत का उपयोग करते हुए हम लोग आगे आंदोलन करेंगे।